जय एकलिंग जी की मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्षत्रिय वाणी पर। मित्रों, आज सुनाऊंगा मैं आपको ऐसी कहानी जो इतिहास में चित्तौड़ के दूसरे शाके के नाम से सुप्रसिद्ध है। और ये कहानी है महारानी करमवती की। बूंदी के हाड़ा राव नरबत की पुत्री करमवती का विवाह मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के साथ हुआ था। वीरत और तेजस्व की प्रतिमूर्ति करमवती पर महाराणा सांगा का विशेष स्नेह था। महाराणा के स्वर्गवास के पश्चात राजकुमार रतन सिंह और विक्रमादित्य में संघर्ष छिड़ा। कालांतर में बूंदी के सूरजमल हाडा के हाथों रतन सिंह मारा गया। वह विक्रमादित्य मेवाड़ का राजाधिकारी बना। विक्रमादित्य अयोग्य शासक था। उसने अपने व्यवहार से सारे सामंतों व जागीरदारों को असंतुष्ट कर डाला। राज्य में अव्यवस्था फैल गई। इस स्थिति का लाभ उठाकर गुजरात के बादशाह बहादुर शाह जफर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। राजमाता करमवती ने तत्कालीन मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर उसकी सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु हुमायूं ने समय पर सहायता प्राप्त नहीं हुई। करमवती के सामने संकट की घड़ी थी। उसने विक्रमादित्य के बर्ताव से रुष्ट हुए सभी सरदारों को जन्मभूमि की रक्षा के लिए कटिबद्ध करने की आवश्यकता समझी और इसी आशय से उन्हें पत्र लिखे। हे मेवाड़ के वीर सामंतों, जब तक ये चित्तौड़ दुर्ग राजपूतों की आन बान शान का प्रतीक रहा है। हे मेवाड़ के वीर सामंतों, अब तक यह चित्तौड़ का दुर्ग राजपूतों की आन बान शान का प्रतीक रहा है। अपने प्राणों की बलिदान देकर जिस दुर्ग की आपके पुरखों ने रक्षा की है, इस शौर्य और वीरत्व के प्रतीक चित्तौड़ पर आज संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं। यह किला सिर्फ विक्रमादित्य या मेरा ही नहीं, आप सबका है और मैं इसे आपको सौंपती हूँ। अब आप ही इसकी रक्षा करो। जो राज्य वंश परंपरा से तुम्हारा है, वह यदि शत्रु के हाथ में चला गया तो बड़ी अपकीर्ति होगी। राजपूत को अपकीर्ति से मृत्यु अधिक प्रिय होती है और इसी कारण उसके शरीर में रक्त की एक भी बूंद शेष रहते वह शत्रु से मुकाबला करता है, उसकी दास्ता स्वीकार नहीं करता। राजपूत ने सदा आत्मसमर्पण से मृत्यु का वर्ण श्रेष्ठ समझा है। आप केसरिया बाना पहन युद्ध भूमि में कूद पड़ो, हम अग्नि स्नान कर आपका अनुगमन करने को तत्पर है। रानी के इस आह्वान और वीरतापूर्ण उद्बोधन से मेवाड़ के सारे राजपूतों में देश प्रेम की लहर उमड़ पड़ी और अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए मरने का संकल्प कर करमवती के पास उपस्थित हो गए। देवली प्रतापगढ़ के रावत बाग सिंह के नेतृत्व में, देसूरी का सोलंकी भैरवदास, देलवाड़े का राज राणा झाला सज्जा, सादड़ी का राजा राणा झाला सिंह, रावत दूधा, रावत सत्ता, सिसोदिया कम्मा, सोनग्रा माला, रावत कर्मा, सरदारगढ़ का डोडिया भाण इत्यादि राजपूत सरदार अपनी सेना सहित इस युद्ध में काम आए। यह युद्ध इतिहास में चित्तौड़ का दूसरा शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वीर राजपूतों द्वारा शाखा करने पर उनकी क्षत्राणियां कब पीछे रहने वाली थीं। राजमाता करमवती के साथ बहुत बड़ी संख्या में राजपूत नारियों ने जोहर किया। अपने सतीत्व की रक्षार्थ क्षत्राणियों द्वारा अग्नि में प्राणाहुति देने की अद्भुत परंपरा रही है। वीर रानी करमवती के एक निश्चय ने मेवाड़ के इतिहास का रुख पलट दिया। राजपूत नारियों के अद्भुत बलिदानों और ऐसे दृढ़ निश्चयों के कारण ही हमारा इतिहास इतना गौरवशाली बन पाया। बहादुर शाह विजय के उन्माद में किले में प्रवेश करता है, पर वहां उसे जलती हुई चिताओं की राख के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। हुमायूं अपनी धर्म बहन करमावती की रक्षा के लिए बहादुर शाह पर आक्रमण कर उसे परास्त करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी धर्म बहन की समय पर रक्षा न करने का दुख उसे जीवन भर सालता रहा।
राजपूत नारियों की जौहर परंपरा अद्वितीय ही कही जाएगी, क्योंकि ऐसा प्रीतम उदाहरण अन्य किसी देश के इतिहास में देखने को नहीं मिलता।